इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आरएएस प्री एग्जाम 2023 के लिए 1993 से लेकर 2021 तक आरएएस परीक्षा में पूछे गए जीके के 1000 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करूंगा, जिसमें आज मैं चर्चा कर रहा हूं पार्ट 11 की। और अगर अभी तक आपने 1 से लेकर 10 तक पार्ट नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ आरएस की प्लेलिस्ट का आप जाके देख सकते हो। इसके अलावा आरएस से रिलेटेड डेली आपको 3 टॉपिक देखने को मिलते हैं इस यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले मॉर्निंग में 11 बजे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के 1500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज। उसके बाद शाम को 4:45 बजे आपको राजस्थान करंट अफेयर 2023 के 1500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज। और फिर शाम को 7 बजे आपको आरपीएससी द्वारा पूछे गए आरएस में जो पूछे गए हैं आरपीएससी द्वारा जीके के क्वेश्चन, उसकी चर्चा की जाएगी। डेली आपको ये सीरीज देखने को मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो अब बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, आप देख सकते हो। ये पेपर जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये आपके आरएएस 2015 में आयोजित हुआ पेपर है, उसमें पूछे गए जीके के क्वेश्चन की चर्चा कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जून 2009 में सर्जित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के प्रथम महानिदेशक नियुक्त किए गए? आपके पास ऑप्शन है नंदन नीलेकनी, अशोक देसाई, रामसेवक शर्मा, मोंटेक सिंह आहलूवालिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से आपके राम सेवक शर्मा हैं। ये आपके भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के प्रथम महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आरपीएससी द्वारा डिलीट करवा दिया गया था। क्या करवा दिया गया था? डिलीट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं था? जस्टिस एन के जैन, जस्टिस एस सगीर अहमद, जस्टिस कांता भटनागर या जस्टिस प्रेमचंद जैन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस प्रेमचंद जैन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं थे। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आरपीएससी द्वारा डिलीट करवा दिया गया था। अब बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार स्थानीय नगर निकाय 2015 के सामान्य चुनाव में राज्य में मतदान दर कितनी थी? 75.19%, 76.19%, 77.19% या 78.19%। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार स्थानीय नगर निकाय 2015 के सामान्य चुनाव में राज्य में जो मतदान दर है वो आपके थी 76.19%। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनावों में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को द्वितीय सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुआ है वह है भारतीय जनसंघ, राम राज्य परिषद, किसान मजदूर प्रजा पार्टी, हिंदू महासभा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जो राजनीतिक दल को द्वितीय सर्वाधिक स्थान मिला है वो है आपके राम राज्य परिषद। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनर्स्थापित कर दिया गया है? 1962 में समाप्त, 1971 में पुनर्स्थापित, 1959 में समाप्त, 1987 में पुनर्स्थापित, 1966 में समाप्त, 1973 में पुनर्स्थापित या 1962 में समाप्त, 1987 में पुनर्स्थापित। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1962 में आपके संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त कर दिया गया, इसे फिर से शुरू किया गया 1987 में। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि डेली आपको इसी तरह क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में क्या सत्य नहीं है? निम्न कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। सबसे पहले दे रखा है आयोग ने मई 2000 से पूर्णतः कार्य करना शुरू किया है, तो ये आपका एकदम सही है। दूसरा, आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और 2 सदस्य हैं, ये गलत है। तीसरा है आयोग के अध्यक्ष उच्च न्यायालय के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश या पूर्व न्यायाधीश हो सकते हैं, ये भी सही है। और चौथा है जुलाई 2000 से जुलाई 2005 तक न्यायाधीश एएस गोदारा आयोग के अध्यक्ष थे, ये भी सही है। पहला, तीसरा, चौथा यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 सूची दे रखी है। एक सूची में आपके 14वीं राजस्थान विधानसभा 2015-16 के लिए वित्त समितियां हैं और दूसरी साइड उनके अध्यक्ष। अब ये पेपर 2015 का था, इसलिए आपके यहाँ 14वीं राजस्थान विधानसभा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे 2015-16 से रिलेटेड। फिर भी आप देख सकते हो कौन सी सूची में कौन अध्यक्ष है वो आपको
सुमेलित करना है। तो सबसे पहले दे रखा है लोक लेखा समिति, तो इसके अध्यक्ष थे प्रद्युमन सिंह। लोक उपक्रम समिति के अध्यक्ष है मोहनलाल गुप्ता। उसके बाद दे रखा प्राकलन क समिति, इसके मदन राठौड़, और प्राकलन ख के हो जाएंगे डॉक्टर गोपाल कृष्ण। तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा सही है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 सितंबर 2015 को यथा विद्यमान राजस्थान का कौन सा जिला शौचालय के निर्माण के वार्षिक लक्ष्य को अर्जित करने में पहले स्थान पर रहा है? सिरोही, पाली, अजमेर, उदयपुर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 सितंबर 2015 को यथा विद्यमान राजस्थान का अजमेर जिला शौचालय के निर्माण के वार्षिक लक्ष्य को अर्जित करने में पहले स्थान पर रहा है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया? 6, 4, 7 या 2? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में राष्ट्रपति शासन है वो 4 बार लगाया गया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन राजस्थान का प्रथम मुख्य सचिव बना है? बीजी राव, वी नारायणन, के राधाकृष्णन, SW शिवेशकर। तो इनमें से श्री के राधाकृष्णन है ये राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव बने हैं। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2013-14 में राजस्थान का किस फसल के उत्पादन में समस्त देश में प्रथम स्थान रहा था? 2013-14 का पूछा जा रहा है, इस बार आपको पूछा जाएगा तो 2013-14 का नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि पेपर 2015 का था तो उस टाइम के करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर भी आपको आंसर बता देता हूँ, मोटे अनाज, समस्त दालों, रैपसीड या रैपसीड व सरसों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रैपसीड व सरसों को राजस्थान का समस्त देश में प्रथम स्थान रहा था। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डिलीट करवा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर सी रंगराजन विशेषज्ञ समूह द्वारा अपनाई गई विधि के अनुसार निम्न में से किस राज्य में 2011-12 में जनसंख्या के संबंध में निर्धनता का अनुपात सही नहीं रहा है? छत्तीसगढ़ 37.9, गोवा 6.3, राजस्थान 21.7, समस्त भारत 29.5। तो इसमें निर्धनता का अनुपात सही कौन सा नहीं है? तो आपका छत्तीसगढ़ का 37.9 है, ये सही नहीं है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में वर्तमान में किस सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट को प्रतिस्थापित क्षमता सर्वाधिक मानी गई है? सूरतगढ़ थर्मल पावर प्रोजेक्ट, काली सिंध थर्मल पावर प्रोजेक्ट, छबड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट या कोटा थर्मल संयंत्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सूरतगढ़ थर्मल पावर प्रोजेक्ट को प्रस्तापित क्षमता है वो सर्वाधिक मानी गई है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पूछा गया वर्तमान में, तो यानी ये जो बात चल रही है वो 2014-15 की बात चल रही थी, अभी की नहीं चल रही क्योंकि पेपर 2015 का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय के माप में क्या बड़ा परिवर्तन किया गया था? आधार वर्ष 2004-5 से बदलकर 2011-12 किया, गणना साधन लागत से बदलकर बाजार कीमतों पर की गई, गणना चालू कीमतों से बदलकर स्थिर कीमतों पर की गई, आधार वर्ष और गणना विधि दोनों में बदलाव किया गया। तो आपका राष्ट्रीय आय में जो बदलाव किया गया वो आधार वर्ष में भी किया गया है और गणना विधि में भी किया गया है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। डेली आपको 4:45 बजे राजस्थान करंट अफेयर के 1500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज देखने को मिलती है। मॉर्निंग में 11 बजे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के 1500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज देखने को मिलती है और शाम को 7 बजे आपको RS एग्जाम में पूछे गए जीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निकट भविष्य में 8% या अधिक आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करने में सर्वाधिक सहयोग किस तत्व से मिल सकता है? देश में श्रम शक्ति का तीव्र गति से कौशल विकास किया जाए, सभी अवरुद्ध या रुके हुए उत्पादक प्रोजेक्टों का क्रियान्वयन किया जाए, व्यवसाय व्यापार करने को आसान बनाने में तेज रफ्तार से वृद्धि की जाए, वस्तु व सेवा कर को बिना विलंब के 1 अप्रैल 2016 से लागू किया जाए। सर्वाधिक सहयोग किस तत्व से मिल सकता है? तो आपका डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। वस्तु और सेवा कर को बिना विलंब के 1 अप्रैल 2016 से लागू किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने सूची दे रखी है, विशेषज्ञता और उनके नाम हैं, आपको सही सुमेलित करना है। तो सबसे पहले दिया हुआ कराधान, तो कराधान में आपका क्या आ जाएगा? कराधान में आपका आ जाएगा पार्थ सारथी सोम। उसके बाद है कृषि, तो कृषि में आपका कौन सा आ जाएगा? कृषि में आपका आ जाएगा अशोक गुलाटी। उसके बाद है मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति में सी रंगराजन। भारतीय अर्थव्यवस्था नियोजन व राज्य स्तरीय सुधार, इसमें आपका आ जाएगा अरविंद पनगड़िया। और लास्ट है राजकोषीय नीति, इसमें आपका आ जाएगा गोविंदा राव। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा?
सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा, चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में केरोसिन के लिए खाते में धनराशि की सीधे हस्तांतरण योजना पायलट आधार पर लागू हुई है। कोटपुतली तहसील से, कोट कासिम तहसील से, कोटड़ा तहसील से, किशनगढ़ तहसील से। तो ये आपके कोट कासिम तहसील से लागू हुई है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल बांस मिशन के अंतर्गत कौन सा जिला शामिल नहीं है? जालोर, बांसवाड़ा, करौली, भीलवाड़ा। तो नेशनल बांस मिशन के अंतर्गत जालोर जिला सम्मिलित नहीं है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक आपने कोई भी अपडेट जाने के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवर्ती बैंड का प्रास कितना होता है? 54 से 75 मेगाहर्ट्ज के मध्य, 76 से 87 मेगाहर्ट्ज के मध्य, 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य, 109 से 139 मेगाहर्ट्ज के मध्य। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, मेथेन, फॉस्जीन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड है वो वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता तप्त स्थल है? सुंदरबन, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, गंगा के मैदान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट है वो जैव विविधता तप्त स्थल है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्योगिज डीएनए तकनीक के चरण नीचे दिए गए हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच चरणों का सही अनुक्रम कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो इसमें देखा जाए तो सबसे पहले आनुवंशिक पदार्थ की पहचान और पृथक्करण आपका करेक्ट होगा। उसके बाद होगा आपका डीएनए का विखंडन, बी सही है। उसके बाद आपका होगा इच्छित डीएनए खंडों का पृथक्करण, एफ सही है। उसके बाद आपका होगा रुचि वाले जीन का परिवर्धन, जी सही है। उसके बाद आपका आएगा डीएनए खंड को वाहक में जोड़ना, ई सही है। उसके बाद आपका आएगा पुनर्योजित डीएनए का पोषक कोशिक या जीव में स्थानांतरण, एच सही है। उसके बाद बाह्य जीन उत्पाद की प्राप्ति सही है। और लास्ट में प्रवाहिक प्रक्रिया सही है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? आपके सामने चार ऑप्शन हैं। लाइगेसेज आणविक याची, लाइगेसेज आणविक शिवनकार, रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस का आणविक शिवनकार, डीएनए पॉलीमरेज का आणविक याची। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, लाइगेसेज आणविक शिवनकार। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्प्रिन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? एस्प्रिन मादक दर्दनाशक दवाओं के अंतर्गत आता है, यह दर्द से राहत में प्रभावी है, यह खून में थक्के नहीं जमने देता है, यह तंत्रिकीय रूप में सक्रिय दवा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एस्प्रिन मादक दर्दनाशक दवाओं के अंतर्गत आता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो द्वारा निर्मित कुछ उपग्रहों की सूची उनके प्रक्षेपण की दिनांक के साथ नीचे दी गई है। इन उपग्रहों में से जो दो अपनी कक्षा तक पहुंचने में विफल रहे हैं वे उपग्रह कौन से हैं और प्रक्षेपण की दिनांक आपके सामने दे रखी है। GSAT-2 का दे रखा 8 मई 2003, GSAT-4 का दे रखा 15 अप्रैल 2010, GSAT-5P का दे रखा 25 दिसंबर 2010 और GSAT-12 का दे रखा 15 जुलाई 2011। तो इन उपग्रहों में से दो अपनी कक्षा तक पहुंचने में सफल नहीं हुए हैं। वो दो है आपका दूसरा और तीसरा, बी और सी, यानी कि दूसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, C-130J सुपर हरक्यूलिस भारतीय वायुसेना द्वारा प्रयोग में लिया जा रहा विश्व का अत्यधिक उन्नत एयर लिफ्टर है। ये वायुयान बनाए जाते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा, रूस द्वारा, फ्रांस द्वारा, इजराइल द्वारा। तो ये आपके अमेरिका द्वारा बनाए जाते हैं। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया है, उसके रक्त समूह की जाँच के लिए समय नहीं है, उसे निम्न में से कौन सा खून दिया जाना चाहिए? O और RH प्लस, ORH माइनस, ABRH माइनस, ABRH प्लस। तो उसे आपके O और RH माइनस देना चाहिए। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रोगों में से एक जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं है, हेपेटाइटिस बी, पीलिया, हेजा, टाइफाइड। तो इसमें से कौन सा रोग है जो कि पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं होता है? वो है हेपेटाइटिस बी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सुनहरी यानी गोल्डन चावल है। चीन की पीली नदी के तट पर उगाई गई चावल की किस्म। लंबे समय के उपरांत पीली आभा वाले चावल। एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीन उपलब्ध हैं। या चावल की एक जंगली किस्म जिसमें पीले रंग के चावल होते हैं। तो सुनहरी यानी गोल्डन चावल है वो क्या है, वो है एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीन उपलब्ध हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? टैगा वन, टूडा वन, अमेजन वर्षावन, पूर्वोत्तर भारत का वर्षावन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेजन वर्षावन। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है वो क्या कहलाता है? मोटर, जनरेटर, गतिमान कॉइल मीटर, बैटरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो बैटरी कहलाता है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पारिस्थितिक तंत्र का कौन सा एक जीवीय संगठक नहीं है? वनस्पति, जीवाणु, जानवर, वायु। तो इसमें से वायु आपके पारिस्थितिक तंत्र का एक जीवीय संगठक नहीं है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिकोड इनकोड परियोजना एक वर्ण अथवा अंक का कितने के समूह में प्रतिनिधित्व करती है? 4 बिट, 8 बिट, 12 बिट, 16 बिट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 बिट। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिना अपवर्दी हैं मध्य मस्तिष्क की, अग्र मस्तिष्क पक्ष की, उन्मस्तिष्क की, पोन्स वेरोले की। तो रेटिना अपवर्दी हैं यह आपके अग्र मस्तिष्क पक्ष की हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम तथा उसके कार्यों के सही जोड़े का चयन करें। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, इसमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो पहला दे रखा ई कोलाई प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस सेकेंड, डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटने के लिए। पहला ही सही हो गया, इसका मतलब बाकी वाले सब गलत। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव पोषण के लिए टमाटर बहुल स्रोत है। मैथोनिक अम्ल का, साइट्रिक अम्ल का, ऑक्जेलिक अम्ल का, एसिटिक अम्ल का। तो टमाटर का रोल क्या होता है? साइट्रिक अम्ल का स्रोत है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीवी क्या है? उड़न अक्षम पक्षी जो केवल न्यूजीलैंड में पाया जाता है। एक रेगिस्तानी सर्प, ऑस्ट्रेलिया का सबसे तीव्र गति से उड़ने वाला कायरोप्टन स्तनी, या गिद्ध की एक प्रजाति जो केवल अमेजन के जंगलों में ही पाई जाती है। तो कीवी उड़न अक्षम पक्षी हैं जो केवल न्यूजीलैंड में ही पाया जाता है, इसलिए न्यूजीलैंड की टीम को कीवी भी कहा जाता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलाशयों में यूट्रोफिकेशन क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी के कारण, शैवालों की अत्यधिक वृद्धि अथवा शैवाल ब्लूम के कारण, नाइट्रोजिनस पोषक तत्वों और ऑर्थोफॉस्फेट के आधिक्य के कारण, या जलाशयों में मूर्तियों के विसर्जन के कारण। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। नाइट्रोजिनस पोषक तत्वों और ऑर्थोफॉस्फेट के आधिक्य के कारण जलाशयों में यूट्रोफिकेशन होता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न फसल समूह में से कौन सा समूह ऐसा है जिसमें कोई भी फसल जैव ईंधन के रूप में प्रयुक्त नहीं की जा सकती है? तो इसमें आपका हो जाएगा मसूर, चुकंदर और गेहूँ। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थल में फ्री एटोफाइट्स मिलते हैं, यानी ऐसे पादप जिनमें पत्तियों में वसा का संग्रहण होता है, लंबी मूसला जड़ होती है, छोटी या कांटेनुमा पत्तियाँ होती है, रसाल स्तंभ होता है। तो मरुस्थल में फ्री एटोफाइट्स मिलते हैं, यानी ऐसे पादप जिनमें लंबी मूसला जड़ होती है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कूट भाषा में, ये रीजनिंग के क्वेश्चन आ गया, आंसर आपको बता देता हूँ। किसी कूट भाषा में 567 का अर्थ है ब्लैक टेल मैन, 859 का अर्थ है कर्ली ब्लैक हेयर और 167 का अर्थ है फैट टेल मैन। तो उसी कूट भाषा में 1 क्या व्यक्त करेगा? तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी फैट। अब ये क्वेश्चन आपको कैसे देखना है? तो सबसे पहले आप देखो रिपीट नंबर कौन से हो रहे हैं। 567, 859 में 5 रिपीट हो रहा है, बाकी कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। और फिर जो ब्लैक टेल मैन लिखा हुआ इसमें आप देख सकते हो ब्लैक दोनों में रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब आपका ये हो गया कि 5 नंबर में ब्लैक ही आएगा। इस तरह से आपको देखने हैं। जैसे कि उसके बाद आप लास्ट और फर्स्ट का कंपैरिजन कर सकते हो कि 567 और 167 में आपको कॉमन क्या दिख रहा है? 2 चीज़ कॉमन दिखेगी, एक आपको दिख रहा है मैन और एक टाल। पीछे फैट और ब्लैक कॉमन नहीं दिख रहा है। अब फैट नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ब्लैक तो हमने अभी कर दिया था 5 पे, पीछे बचा फैट, तो वो 1 होगा। तो 1 क्या व्यक्त करता है? फैट। दूसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। अगर आपको रीजनिंग के भी क्वेश्चन करने हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ज़्यादा वोटिंग होगी तो हम रीजनिंग की भी क्लास स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़की स्कूल जाना चाहती है,
वो अपने घर से चलना प्रारंभ करती है जो पूर्व दिशा में स्थित है और उसे आगे एक चौराहे मिलता है। बाईं ओर की सड़क जंगल की ओर जाती है और सीधी सड़क एक बाजार को जाती है। तो उसका स्कूल किस दिशा में है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर में स्थित है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको एक बार फिर बता देता हूँ, आरपीएससी द्वारा आरएस एग्जाम में पूछे गए रीजनिंग और मैथ की भी क्लास करनी है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अपनी कक्षा में शालिनी की रैंक ऊपर से 7वीं और नीचे से 27वीं है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी होंगे? 33, 34, 35, 32। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 33। अपनी कक्षा में शालिनी की रैंक ऊपर से आ रही है 7वीं और नीचे से आ रही है 27वीं। तो 7 और 27 कितने हो गए? 34। और आपने ऊपर से भी शालिनी को काउंट कर दिया, नीचे से भी काउंट कर दिया, तो कहीं एक से काउंट करना होगा, इसलिए एक हम घटा देंगे तो पीछे बचा 33। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि यदि Q प्लस आर ग्रेटर देन है P प्लस एस से, P प्लस क्यू ग्रेटर देन है R प्लस एस से, तब ये निश्चित है कि PQRS धनात्मक पूर्ण संख्या है। अब आपको बताना है क्या S Q से बड़ा है, क्या S P से छोटा। तो इसमें आप एक वैल्यू पुट कर सकते हो 1 2 3 4 रख के और आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आंसर आपको बता देता हूँ, Q ग्रेटर देन S आपका सही हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के आपके 1-2 क्वेश्चन रीजनिंग के आ गए थे। बाकी आज के आपके 1993 से लेकर 2021 तक आरएस परीक्षा में पूछे गए जीके के 1000 महत्वपूर्ण प्लस क्वेश्चन के पार्ट 11 की चर्चा की है। डेली आपको ये क्लास 7 PM पर देखने को मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और मॉर्निंग में 11 बजे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर, शाम को 4:45 बजे आपको राजस्थान करंट अफेयर देखने को मिलती है। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी डाउट है तो आप वहाँ पर पूछ सकते हो।